विदेशी साज पर देशी राग। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दोनों पद्धतियों, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में एकल वाद्य वादन का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना एकल गायन का। सदियों पहले शास्त्रीय संगीत में वाद्यों की संख्या सीमित थी। बाद की शताब्दियों में नए नए वाद्य यंत्रों का निर्माण होता गया। भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्रों की संरचना इस तरह होती है कि वे भारतीय संगीत की विशेषताओं का संपूर्ण प्रकटीकरण कर सकें। गुणी संगीतज्ञों ने कुछ लोकवाद्यों को भी शास्त्रीय संगीत में प्रतिष्ठित किया। स्वर्गीय पंडित पन्नालाल घोष को बांसुरी और स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई जैसे लोकवाद्यों को शास्त्रीय संगीत में स्थापित करने का श्रेय जाता है। इन लोकवाद्यों के माध्यम से इन महान संगीतज्ञों ने शास्त्रीय संगीत के भावों और रसों को श्रेष्ठतम रूप में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी गुणी कलाकार हुए हैं जिन्होंने विदेशी वाद्ययंत्रों को भारतीय शास्त्रीय संगीत में विशिष्ट पहचान दिलाने में सफलता प्राप्त की। इन वाद्यों का भारत में प्रचलन अंग्रेजों के शासन काल में हुआ। ऐसे वाद्ययंत्रों में वायलिन, गिटार, मैंडोलिन, सैक्सोफोन और हारमोनियम प्रमुख हैं। आइए इन वाद्यों के भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपनाए जाने के संबंध में विस्तार से जानें। वायलिन। वायलिन दुनिया के सबसे लोकप्रिय वाद्ययंत्रों में से एक है। इटली के आंद्रे अमाती ने 1555 ईस्वी में आधुनिक वायलिन का निर्माण किया था। भारत में इस वाद्य का आगमन 1790 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बैंड द्वारा हुआ। कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध संगीतकार बालुस्वामी दीक्षितर ने 1806 ईस्वी में मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज में सेना के बैंड मास्टर से वायलिन सीखना प्रारंभ किया। उन्होंने वायलिन को कर्नाटक शैली के संगीत के लिए उपयुक्त पाया। शीघ्र ही वे वायलिन वादन में दक्ष हो गए और मंचों पर गायक कलाकारों के साथ संगत करने लगे। इस प्रकार बालुस्वामी दीक्षितर को भारतीय वायलिन का जनक माना जाता है। इनके बड़े भाई प्रसिद्ध संगीतज्ञ, कवि और कृतिकार मुत्तुस्वामी दीक्षितर के शिष्य वादिवेलु ने भी वायलिन को अपनाया और इसे कर्नाटक संगीत में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी संगीत में वायलिन का प्रवेश प्रसिद्ध संगीत गुरु उस्ताद अलाउद्दीन खान के माध्यम से 1930 ईस्वी में हुआ। वे अनेक वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष थे। उनके एक शिष्य पंडित वीजी जोग प्रसिद्ध वायलिन वादक हुए। उनके एक अन्य शिष्य संगीतकार तिमिर बरन ने वायलिन को फिल्म संगीत में पहली बार शामिल किया। बाद में हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों शैलियों के अनेक कलाकारों ने वायलिन को अपनाया और प्रसिद्धि प्राप्त की। अब तो वायलिन कर्नाटक संगीत का अभिन्न अंग बन चुका है। एकल वादन के अलावा संगत के लिए अब वायलिन का ही प्रयोग होता है। इसके पहले संगत के लिए वीणा का प्रयोग होता था। वर्तमान में हिंदुस्तानी संगीत में पद्मभूषण विदुषी एन राजम और कर्नाटक संगीत में पद्मभूषण विद्वान एल सुब्रमण्यम वायलिन के श्रेष्ठ वरिष्ठ कलाकार एवं संगीत गुरु हैं। गिटार। सन 1941 ईस्वी में हवाई द्वीप से एक गिटार कलाकार ताओमो अपनी टीम के साथ कोलकाता आया। वे हवाईयन स्लाइड गिटार बजाते थे। उनकी टीम भारत में 8 वर्षों तक रही। इस दौरान वे अपने संगीत का प्रदर्शन करते रहे। वे कोलकाता के संगीत प्रेमियों की मांग पर गिटार बनाते और बेचते भी थे। एक बार राजस्थान का एक युवा ब्रजभूषण काबरा कोलकाता गए। वहां उन्होंने हवाईयन स्लाइड गिटार की आवाज सुनी और उस पर मोहित होकर एक गिटार खरीद ली। उन्हें लगा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को इस वाद्य से बखूबी प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खान से ब्रजभूषण काबरा ने संगीत की बारीकियों को सीखा। शीघ्र ही वे रागों को स्लाइड गिटार पर कुशलतापूर्वक बजाने लगे। 1961 ईस्वी से वे शास्त्रीय संगीत के मंचों से अपने वाद्य पर एकल वादन प्रस्तुत करने लगे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता पंडित काबरा ने गिटार पर तरब के तार लगाकर गिटार का भारतीयकरण किया। इस प्रकार पश्चिमी वाद्य गिटार पर हिंदुस्तानी संगीत के रागों को प्रस्तुत करने वाले पहले भारतीय पंडित ब्रजभूषण काबरा हैं। भारत में हिंदुस्तानी संगीत के श्रेष्ठ स्लाइड गिटार वादक, ग्रैमी पुरस्कार विजेता स्वर्गीय पंडित विश्वमोहन भट्ट हैं। हिंदुस्तानी रागों की शिक्षा पंडित भट्ट ने प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर से प्राप्त की। इन्होंने गिटार के स्वरूप को और परिमार्जित कर उसे मोहन वीणा नाम दिया। गिटार को हिंदुस्तानी संगीत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय पद्मभूषण पंडित विश्वमोहन भट्ट को है। स्लाइड गिटार के एक और प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित देवाशीष भट्टाचार्य हैं जो हिंदुस्तानी संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत के दक्ष कलाकार हैं। वे भारतीय गिटार के 3 नए स्वरूपों चतुरंगी, गंधर्वी और आनंदी के जनक हैं। सैक्सोफोन। सैक्सोफोन मूल रूप से बेल्जियम का वाद्य है।
1846 ईस्वी में एडोल्फ जोसेफ सैक्स नामक एक संगीत वाद्य निर्माता ने एक वाद्य यंत्र बनाया जिसे निर्माता के नाम पर सैक्सोफोन कहा गया। भारत में यह वाद्य 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश सेना के बैंड के साथ आया। फिल्म संगीत में सैक्सोफोन का उपयोग 1960 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ। सैक्सोफोन में भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करने की शुरुआत कर्नाटक के पंडित गोपाल नाथ कादरी ने की। 1957 ईस्वी में पंडित कादरी ने मैसूर पैलेस बैंड में पहली बार सैक्सोफोन सुना। नादस्वरम बजाने वाले पंडित कादरी को सैक्सोफोन की आवाज ने आकर्षित किया। उन्होंने कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ विद्वान टी.वी. गोपाल कृष्णन से संगीत सीखा और सैक्सोफोन वादन में दक्षता प्राप्त की। पद्मश्री से सम्मानित पंडित कादरी ने अपनी अनूठी कला का देश विदेश में अनेक प्रदर्शन किया और ख्याति अर्जित की। भारत में उन्हें सैक्सोफोन चक्रवर्ती के रूप में प्रसिद्धि मिली। पंडित कादरी के एक शिष्य सैक्सोफोन वादक प्रशांत राधाकृष्णन उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंडोलिन। वर्तमान में जिस मैंडोलिन का प्रयोग संगीतकार करते हैं उसका निर्माण सबसे पहले 19वीं शताब्दी में इटली के वाद्य निर्माता पास्कल विनाचिया ने किया था। मैंडोलिन का प्राचीन रूप मैंडोरा 18वीं शताब्दी में इटली में ही प्रचलित था। 1913 ईस्वी में यह वाद्य अंग्रेजों और पुर्तगालियों के माध्यम से भारत आया। प्रख्यात संगीत गुरु विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गंधर्व संगीत विद्यालय में मैंडोलिन वादन भी सिखाया जाता था। फिल्म और सुगम संगीत में वायलिन का प्रयोग 1930 के दशक से होने लगा था, किंतु भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए यह वाद्य अनुपयुक्त माना जाता था। 1940-50 के दशक में सिने संगीतकार सज्जाद हुसैन मैंडोलिन पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भी बजाया करते थे। हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में कोई भी मैंडोलिन वादक प्रसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन कर्नाटक संगीत में एक संगीतज्ञ ऐसा हुआ जिसने कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में मैंडोलिन को शास्त्रीय वाद्य के रूप में विशिष्ट पहचान दिलाई। ये थे आंध्र प्रदेश के स्वर्गीय यू श्रीनिवास, जो मैंडोलिन श्रीनिवास नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके गुरु श्री रुद्रराजू सुब्बाराजू कर्नाटक संगीत के रागों का गायन करते और श्रीनिवास मैंडोलिन पर उनके साथ बजाते जाते। उन्होंने वासुराव से पाश्चात्य संगीत भी सीखा। 1978 ईस्वी में 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक समारोह में मैंडोलिन में कर्नाटक संगीत प्रस्तुत किया और प्रशंसा अर्जित की। तब से पद्मश्री यू श्रीनिवास निरंतर देश विदेश में कर्नाटक और पाश्चात्य संगीत दोनों का कुशलतापूर्वक प्रदर्शन करते रहे। वर्तमान में हिंदुस्तानी संगीत में श्री स्नेहाशीष मजूमदार और कर्नाटक संगीत में यू राजेश तथा सुरेश कुमार सुपरिचित शास्त्रीय मैंडोलिन वादक हैं। हारमोनियम। भारत में हर प्रकार के संगीत के साथ हारमोनियम इतना घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि यह कोई विदेशी वाद्य है। यह मूलतः डेनमार्क का वाद्य यंत्र है। 18वीं शताब्दी में कोपेनहेगन के गॉटलीब क्रेट्जेनस्टीन ने हारमोनियम का आविष्कार किया था, जो शरीर विज्ञान के प्रोफेसर थे। 19वीं सदी में ये पूरे यूरोप में प्रचलित हो गया। इस सदी के अंत में ईसाई मिशनरियों द्वारा हारमोनियम भारत लाया गया। भारत में हारमोनियम का निर्माण 1925 ईस्वी में आरंभ हुआ। गीत, भजन, कीर्तन, फिल्म संगीत आदि के साथ मराठी नाटक मंडलियों में हारमोनियम का व्यापक उपयोग होने लगा। शास्त्रीय संगीत में इसका प्रयोग गायन के साथ संगत वाद्य के रूप में इसी समय प्रारंभ हुआ। इसके पहले शास्त्रीय गायन में संगत वाद्य के रूप में केवल सारंगी का प्रयोग होता था। अब शास्त्रीय गायन में सारंगी या हारमोनियम और कभी कभी दोनों का प्रयोग होता है। ग्वालियर घराने के संगीतज्ञ पंडित गणपत राव के साथ साथ कोल्हापुर के पंडित गोविंदराव टैम्बे को शास्त्रीय संगीत में हारमोनियम का प्रयोग प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। यद्यपि तब हारमोनियम को भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रकृति के अनुकूल वाद्य नहीं माना जाता था। इसीलिए आकाशवाणी ने 1940 से 1971 ईस्वी तक शास्त्रीय संगीत के लिए हारमोनियम को प्रतिबंधित कर दिया था। कर्नाटक संगीत में आज भी हारमोनियम का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि कर्नाटक संगीत में जिन स्वरों का और श्रुतियों का प्रयोग होता है वे सभी हारमोनियम में नहीं होते। लेकिन हिंदुस्तानी संगीत में यह अब लोकप्रिय हो चुका है। आर.के. बीजापुरे और पद्मश्री पंडित तुलसीदास बोरकर ने हारमोनियम में संगत करने एवं एकल शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करने की परंपरा को आगे बढ़ाया। वर्तमान में मिलिंद कुलकर्णी, शुभेंदु बैनर्जी, सुधीर नायक आदि प्रसिद्ध हारमोनियम वादक हैं। इस वार्ता को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया लाइक और कमेंट करें।